डियर व्यूअर्स, वेलकम टू बिशाप ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए मास्टर मॉड्यूल में क्रिएट प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर हमको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर हम उसकी यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले ऐड यूक्यूसी लिंक में जा कर के हम यहाँ पर यूनिक क्वांटिटी कोड को क्रिएट करेंगे। यूनिक क्वांटिटी कोड एक टर्म है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है यूनिट्स के लिए, और उन्होंने अपने ई-वे बिल पोर्टल पे 34 टाइप्स के अप्रॉक्सीमेट ये यूनिट्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लिया हुआ है। यहाँ पे हम 34 को हर बार 34 में से अपने प्रोडक्ट और उसकी यूनिट को चूज़ करें, उसके लिए हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोशिश ये की है कि हमारे बिजनेस में अगर 5 यूनिट्स काम में आ रही हैं तो हम सिर्फ उन 5 को ही सेलेक्टेड लें और उसका यूज़ करें। हर बार 34 यूक्यूसी यानी यूनिट्स में से हम सेलेक्ट करें अपनी 5 में से कोई एक, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और रिफ़ाइन किया है। तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल है कि हमें ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना है, देखना है कि हमारे बिजनेस में यूज़ होने वाली कौन सी यूनिट्स है। मान लीजिए बैग है, मैंने बैग को सेलेक्ट किया, सेव किया और इस तरीके से यूक्यूसी एडिट सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग्स आ गए हैं हमारे। अगर हमने गलत चूज़ कर लिया है, कोई और कारण है जिसकी वजह से हम नहीं चाहते इसे यहाँ पे रखना, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए और ये आपका चला गया, डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर हमें मास्टर्स में जाएंगे। हमारा सेकंड लिंक है प्रोडक्ट कैटेगरी का। हम इसके अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर हमने कुछ कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे ब्रास आर्टवेयर हो गया, मोर्टिस लॉक सेट हो गया। ये हम बना रहे हैं, उसके साथ इसका HSN कोड, इसका HSN नेम, क्या कैटेगरी टाइप है और इसके स्टॉक का स्टेटस हमने लिया है। बट हम कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे ऐड कैटेगरी में। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी का नाम लिखेंगे। कैटेगरी क्या है, एक तरीके का फाइलिंग सिस्टम हो गया कि मान लीजिए कोई हार्डवेयर कंपनी है और वो कई तरह के लॉक्स बना रही है, कई तरह के हैंडल्स बना रही है। तो हमने एक तरह के लॉक्स, सारे तरह के लॉक्स एक कैटेगरी में करने हैं, सारे तरह के हैंडल्स एक कैटेगरी में करने हैं, तो हम उसको एक कैटेगरी नेम दे सकते हैं। जैसे आपने देखा पीछे मोर्टिस लॉक सेट था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने हैंडल्स दे दिया, हैंडल्स, कैटेगरी टाइप फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल है या हमारा सर्विस में आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बाई कुरियर हम कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो अगर हमें कुरियर डिफ़ाइन करना है तो वो प्रोडक्ट हमारा सर्विस में आएगा, तो हम उसे सर्विस में लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का है। मान लीजिए मैं फिनिश हैंडल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे फिनिश गुड ले लिया हमने और यहाँ पे उसका HSN कोड, क्योंकि अगर हम हैंडल्स की बात करेंगे तो उसका जो भी HSN कोड होगा वो एक ही होगा सारे हैंडल्स के लिए। तो यहाँ पे हम उसका वो कोड डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेरे को इस समय हैंडल्स के लिए क्या स्पेसिफिक कोड आता है उसका आइडिया नहीं है, बट मैं आपको एक नॉर्मल 9999 करके लिख देता हूँ। ये ज़्यादातर या तो 6 डिजिट में होता है या 8 डिजिट में होता है, जो भी करेक्ट होगा आप लिख सकते हैं। और सिमिलरली उसको एक प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसे फिर से हैंडल दे देता हूँ और ये मैंने सेव किया। प्रोडक्ट कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली, हैंडल्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं। इसको भी हम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और एडिट करने के लिए हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। मान लीजिए HSN कोड गलत लिख दिया, HSN नेम चेंज करना है या कुछ भी, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। यूक्यूसी और प्रोडक्ट कैटेगरी बनाने के बाद हम अपने फाइनली प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। जब हम प्रोडक्ट ऐड करने पर आते हैं तो
हम उसमें अपनी फिनिशेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी फिनिश डिफ़ाइन करनी है, तो यहाँ पे हम फिनिश डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम उसके अंदर साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं अलग-अलग, ठीक है? जैसे हमने 200 mm किया हुआ है, 100 mm कर सकते हैं, ठीक? ऐसे ही अगर मटेरियल डिफ़ाइन करना है तो मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हैं। 3 चीज़ों को हमने यहाँ पे रखा है, फिनिश, साइज़ और मटेरियल। उसके बाद हम दोबारा वापस ऐड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। प्रोडक्ट आईडी सिस्टम अपने आप डिफ़ाइन करता है। प्रोडक्ट लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट होगी, हम उसमें कोई भी अपना एक लिस्ट का नाम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला, लेट्स से फर्स्ट लिस्ट, ठीक है? ये हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया, कोई भी हैंडल लिख दिया, लेट्स से लॉक हैंडल। प्रोडक्ट सीरीज़ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी हमने 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ बना रखी है। इंटरनली ही हमारे यहाँ 2 सीरीज़ चल रही है कि एक सीरीज़ जो है हमारी फॉर एग्जांपल जिसको हमने नाम दिया हुआ है लेट्स से प्रीमियम सीरीज़, लेट्स से एक हो गई हमारी स्टैंडर्ड सीरीज़। तो उस तरीके से हम यहाँ पे प्रीमियम डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमने अभी पीछे डिफ़ाइन की थी, मान लीजिए मैं हैंडल यहाँ पे लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जो भी चूज़ करूँगा, नीचे मेरा जो HSN कोड आ रहा है ये अपने आप ही इसको ले लेगा। जैसे मैंने हैंडल लिया तो आप देखेंगे कि मेरा HSN कोड इसने अपने आप उठा लिया, ठीक है? इसके बाद अगर मेरे को अपने प्रोडक्ट कोड डिफ़ाइन करना है कोई, मान लीजिए मैं अपने इसको हैंडल H01 देना चाहता हूँ नाम, तो H01 मैंने इसमें नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर इसका कोई अलग सेपरेट आइटम कोड या बार कोड आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद HSN कोड यहाँ पे आ गया। फिनिश, लेट्स से अगर आपके पास फिनिश है, आप कहते हैं जी SS फिनिश में है, मैंने SS फिनिश में ले लिया। 100 मिलीमीटर का साइज़ है, उसका 100 मिलीमीटर का ले लिया। मटेरियल नहीं डिफ़ाइन करना चाहते, छोड़ दीजिए। आइटम टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेल्स का आइटम है कि परचेज़ का आइटम है। अगर कुछ भी नहीं है, जनरल आपको चलाना है कि भैया सेल्स में भी रहे, परचेज़ में भी रहे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेसिफ़िकली सेल्स आइटम देखना है तो सेल्स आइटम रख सकते हैं, स्पेसिफ़िकली परचेज़ आइटम करना है तो परचेज़ आइटम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर दोनों में से आपको दोनों में लेना है, सेल्स और परचेज़ में, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आएगा वेट। अब आपका ये वेट जो आपका आइटम है वो कितने वेट का है केजी में, वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है? अगर आपने वेट लेट्स से 600 ग्राम का है तो आप यहाँ पे 0.600 लिख सकते हैं, ठीक है? यूनिक क्वांटिटी कोड आप अगर कहते हैं जी मेरा ये तो पीस में चलता है, तो मैंने यहाँ पे पीस चूज़ कर लिया, ठीक है? पीस पर यूक्यूसी ये भी एक चीज़ आता है जो हमें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली डिफ़ाइन करनी है कि मान लीजिए कोई आइटम है, मैंने यहाँ पे पीस में लिया, बट मैं यहाँ पे बॉक्स भी ले सकता हूँ या पेयर ले सकता हूँ या कुछ और तरीके से। जैसे मेरे को सेट लेना है, सेट ले लिया। अब ये सेट जो है कितने का सेट है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, वो मेरे को यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। या डज़न में लेना है मेरे को, मान लीजिए मैंने डज़न में ले लिया, यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है यूनिट में, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन लिया हुआ है, अपनी यूनिट डिफ़ाइन की हुई है डज़न में, तो मेरे को यहाँ पे 12 डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बॉक्स है, बॉक्स में कितने आ रहे आप रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, 15 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से डिफ़ाइन कीजिए। पेयर है तो पेयर में कितना होता है, ऑब्वियसली 2 होते हैं, तो आप यहाँ पे 2 डिफ़ाइन कीजिए। पीस है तो सिंगल पीस ही आएगा इसमें, तो पीस आया तो यहाँ पे पीस आपने 1 कर दिया। लेकिन एक और चीज़ है, मान लीजिए आप डिफ़ाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको स्टैंडर्ड रखनी है, तो आपको 1 ज़रूर डिफ़ाइन करना है। चेंज द वैल्यू एज़ पर रिक्वायरमेंट, डिफ़ॉल्ट
इज सेट एज 1। कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे 1 रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपनी यूनिट के हिसाब से अगर लिखना चाहते हैं कि भाई मेरे बॉक्स में 10 हैं, डज़न में 12 हैं, पेयर में 2 हैं, वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। देन परचेज़ रेट जो आप डिफ़ाइन करना चाहें, सेल रेट आप जो डिफ़ाइन करना चाहें, आईजीएसटी अगर लेजर आपने आईजीएसटी का क्रिएट किया हुआ है तो आईजीएसटी कितने % की लगेगी, मान लीजिए 18%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी अगेन 9%। ठीक है। अगर आपके पास मिनिमम स्टॉक डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि मेरे पास मिनिमम स्टॉक इतने का और मैक्स स्टॉक इतने का रहना चाहिए, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देन अगर आप इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज ले सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो ले सकते हैं इमेज की, या गैलरी में से चूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आपने यहाँ पे लिया और आपको इसे सेव करना है। जब आपका ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा तो ये जाएगा आपका प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। प्रोडक्ट लिस्ट में जा कर के आपको इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स की अपने की लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, जितने ज़्यादा आप चाहे बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको खोल के एडिट करना चाहता हूँ, मैंने ब्रास मिक्स मारुति ये क्लिक किया, सेम टेबल आपकी शो हो रही है। इसमें अगर कुछ भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं और रीसेव कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट इसमें क्रिएट होते हैं। यानी आपको सबसे पहले अपनी यूनिट डिफ़ाइन करनी है उस प्रोडक्ट की, देन उसकी कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है, फिर आप फाइनली प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करते टाइम भी आपको फिनिश, साइज़ और मटेरियल अगर चाहते हैं तो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, सारी चीज़ें अलग अलग डिफ़ाइन करनी होती है। जीएसटी भी क्रिएट करना होता है, रेट भी आपको डालना होता है, वेट भी आपको डालना होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद इमेजेस अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इमेजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में देखा कि हम कैसे प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। करना होता है हमको अपने प्रोडक्ट को हमारे सॉफ्टवेयर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।